नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। कल शाम से सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ छात्र लॉज में रुके हुए हैं और पुलिस जबरन फाटक तोड़ के उस छात्रों की पिटाई करती है। एक तरफ जहाँ छात्र संघ राजनीति का उपज कहा जाता है, तो दूसरी तरफ इस तरह का पिटाई। अब प्रश्न ये बनता है कि ये पिटाई क्यों हुआ। सरकार द्वारा रेलवे की भर्ती निकाली गई थी, एनटीपीसी। जिस भर्ती को लेकर छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उस भर्ती में धांधली हुआ, उसको लेकर छात्र प्रदर्शन करते हैं और पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। वहां छात्र काफ़ी उग्र होते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आती है और छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम करती है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां छात्रों को राजनीति के रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इन छात्रों को इस तरह से पीटा जाता है, सरेआम दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। ये कितना जायज़ है। तो दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि छात्र बनाते हैं सरकार और छात्र गिराते हैं सरकार। दूसरी तरफ 22-2000 चुनाव बिल्कुल करीब है, जहाँ पे सारी पार्टियाँ छात्रों को लुभाने में लगी हुई हैं। तो कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, किस तरह ये पिटाई, ये वीडियो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहते हैं जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज का काम करेगी। देखिए, ये बात फायदे नुकसान की नहीं है। छात्रों के साथ जो अमानवीय व्यवहार पुलिस ने किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन जैसे चाहे छात्र हो या किसान हो या देश का कोई भी आम नागरिक हो, उसको अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए एक शांतिपूर्वक और संवैधानिक मार्ग तलाशना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो छात्रों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, पुलिसिया जो बर्बरता हुई, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार ने वो जो पुलिस थे उसमें इन्वॉल्व थे, उनको सस्पेंड कर दिया है। और ये भरोसा रखने वाली एक चीज़ है कि सरकार में योगी जी ने वो भरोसा कमाया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो शासन का व्यक्ति हो, प्रशासन का व्यक्ति हो या एक आम नागरिक हो या कोई भी राजनेता हो, यदि वो गलत करेगा तो उसकी सज़ा उसे मिलेगी। अगर इस मामले में इन्वॉल्व पुलिसकर्मियों ने गलत किया है तो उनकी भी सज़ा बिना ऊपर से आदेश आए पुलिस अपने पास से तो लाठी नहीं बरसाएगी। आदेश ऊपर से आता है और उसके बाद दिखाने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिना प्रशासन लाठी, बिना आदेश के तो बरसाएगी नहीं। दीपक जी कह रहे हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो ये सस्पेंड होने का नौबत ही क्यों आया? मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता कि आदेश था कि नहीं। मेरा यह मानना है कि पिछले एक दशक से छात्र राजनीति के प्रति कुचक्र चला गया है, चाहे वह सरकार किसी की रही हो, और सरकार ने धीरे धीरे छात्र राजनीति को कमज़ोर किया, छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए। आज जो छात्रों के ऊपर लाठी चलाए जा रहे हैं फाटक तोड़ के, यह तो निजता का हनन है। इससे पूर्व देखते होंगे कि कोई अपने परिवार के साथ अगर कहीं किसी दूरस्थ होटल में जाते थे तो कई मामले इस तरह के आते थे, फाटक तोड़वा के उनसे वसूली करना। और आज वो स्थिति छात्रों की हो गई है। जो छात्र सबसे ज़्यादा छात्र संघ के लोग लड़ने वाले हुआ करते थे, आज उनको फाटक तोड़ तोड़ के पीटे जा रहे हैं। यह आदेश ऊपर से था या नहीं था, लेकिन जो हो रहा है यह पूर्णतः गलत है। अच्छा, जो छात्र के पीटने का मामला आया है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता फ्रंट रोल पे नहीं है। छात्र की बात है, कितना समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी बयान जारी करके भाजपा की सरकार जो इलाहाबाद में छात्रों के हॉस्टल का कमरा तोड़ के आतंकवादियों की तरह उनके साथ ट्रीट किया, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, उसका उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया है। और हम सभी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और एक युवा होने के नाते मैं इस बर्बर सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं। और आज सभी पार्टियों के लोग, आज ये दलगत बात नहीं है, ये सभी पार्टियों के युवाओं की और छात्रों की आवाज़ है। छात्रों ने यह संकल्प ले लिया है, ठान लिया है कि इस बर्बर सरकार को उखाड़ फेंकना है और 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इनके बातों से कितने सहमत हैं? मैं किसी राजनीतिक बातों को मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, छात्र संघ नाम पे जो राजनीति चल रही है, एकदम बेकार राजनीति चल रही है आजकल। और जहाँ तक कि छात्रों को मारने की बात हुई, एकदम पुलिस की बर्बरता देखी जा रही है, एकदम आतंकवादियों जैसे ट्रीट कर रहे हैं छात्रों के साथ। वहाँ पे मैंने देखा एक लड़कियों को निकाल के ऐसे मारा जैसे लगता है मर जाएगा, चिल्ला रहा, छोड़ दिए छोड़ दिए। यहाँ तक मैं ये भी कहना चाहूँ, इसमें आरआरबी की सरासर गलती है। वो चाहती है कि छात्र
अगर आराम से आंदोलन कर रहे हैं तो उसका कुछ होगा नहीं। जब तक छात्र उग्र नहीं होंगे तब तक हम लोग एक्शन में नहीं आएंगे और अभी की सरासर हम गलती देंगे। इस बात का क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जैसे सैफ भाई का एक आरोप था कि समाजवादी पार्टी 10 मार्च को आएगी और अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया है या अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है। तो समाजवादी पार्टी कार्यकाल की घटना में बताना चाहूँगा कि पेंशन वापसी के लिए एक आंदोलन हो रहा था लखनऊ में, और यही अपने कुशीनगर के एक व्यक्ति थे, शायद उनका नाम स्वर्गीय रामाशीष जी था। तो इनकी सरकार में पुलिसिया लाठी में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो इस पे छात्र उंगली उठाए, पुलिस की कार्यशैली पे समझ में आ रहा है समाजवादियों को कोई हक नहीं है उंगली उठाने का। इनकी सरकार में तो इसी तिलक चौक पे कांवरियों पर लाठियाँ बरसाई जाती रही हैं, वहाँ अयोध्या में कार सेवकों पे गोलियाँ चलाती जा रही हैं। तो इसका छात्रों के साथ गलत हुआ है, ये हर दल मान रहा है, लेकिन इसको समाजवादी चोंगे में रंगने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि समाजवादियों की कारस्तानी यही रही है कि अपने विपक्षियों से लेके और हिंदुओं के ऊपर लाठियाँ बरसाओ, वोट कमाओ। तो ये लोग ना बोले इसमें। क्या कहना चाहेंगे? जयप्रकाश नारायण जी से लेके और अन्ना हजारे तक का जो भी आंदोलन रहा है, जब जब छात्र उठ खड़ा हुआ है तब तक सत्ता परिवर्तन हो जाता है। मैं यहाँ पे किसी भी दल की बात नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अगर यह डिबेट दल के नाते होता तो मैं इसमें सम्मिलित नहीं होता। चूँकि मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और छात्रों के ऊपर जब जब लाठी उठेगा, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, चाहे वो सरकार सपा की हो, चाहे बसपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, मैं इसकी पूरी तरह भर्त्सना करता हूँ और हमेशा मैं छात्र हित में खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे दीपक जी की बातों का जवाब? दीपक जी का क्या सवाल था? सवाल क्या था, एक बार और रिपीट करें। मैंने ये कहा कि जैसे ये जो आज डिबेट जो हो रहा है वो छात्रों के हित का हो, और सब यहाँ हमें नहीं लगता कि यहाँ उपलब्ध किसी भी व्यक्ति की विचारधारा है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से न हो, सब किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको दलगत न जोड़ा जाए। जब दल जुड़ेंगे तो लोग उसमें से अलग हो जाएंगे। छात्रों के साथ गलत हुआ है और इसकी भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। दोषियों को मतलब मानते हैं कि योगी सरकार गलत की है? योगी सरकार ने गलत ना किया है। योगी जी ने तो वो विश्वास कमाया है कि इस सरकार में चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे एक आम जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, अगर गलत करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। मतलब अपने हक का मांग करना जी जी और धरना देना जी, ये क्या गलत है? नहीं, सरकार बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मांग भी संवैधानिक ढंग से किया जाए। उस ट्रेन में भी किसी के बच्चे बैठे हो सकते थे, उस ट्रेन में भी कोई छात्र बैठा हो सकता था, उस ट्रेन में भी कोई आम जनता बैठे। आप उसमें आग मत लगाइए, तो उसमें आप अपने मांगों को संवैधानिक रूप से आप समझिए दीपक जी, बात समझिए। जब धांधली का मामला हुआ तो ये धांधली सरकार की तरफ से हुई, जब ऐसा क्यों हुआ जो ये करने पे छात्र मजबूर हुए? मैं बार बार कह रहा हूँ कि योगी जी पे विश्वास रखिए। ये जो भी धांधली हुई है या जो भी पुलिसिया बर्बरता हुई है, इसमें जितने लोग संलिप्त होंगे सबका पोस्टर और बैनर वैसे ही बनवा के चौराहे पे लगवाया जाएगा जैसे सीए के नाम पे दंगा करने वालों का बनवाया गया था। योगी जी ने वो विश्वास कमाया है आम जनमानस में कि जो भी अपराध करेगा, जो भी गलत नीतियों का प्रयोग करेगा, उसकी सज़ा उसे मिलेगी। क्या कहना? सबसे पहले जो आज उत्तर प्रदेश सरकार जो पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करे उसका मैं जितना निंदनीय उतना निंदनीय है। योगी जी लाल रंग देख के इतना घबरा गए हैं, इतना छरछरा गए हैं, अपनी हार को देखकर बेगुनाह छात्रों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। सत्ता इनकी जाने वाली है और मैं पूरे उत्तर प्रदेश छात्रों से ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग ऐसा समूह बनाइए कि इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। जब जब छात्र आंदोलन किया है तब तो सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन इस बार होगा और होकर रहेगा। और योगी जी और पुलिस ऐसे ही नहीं किसी को आग मार देगी, ऊपर से आदेश आया तभी जा पुलिस मारी है। पुलिस सस्पेंड हो जाए, पुलिस रिटायर हो जाए, छात्रों को उससे उन लोगों को नहीं मिल जाएगा न्याय तब मिलेगा जब सत्ता परिवर्तन यहाँ पे होगा। लाल रंग देख के सरकार घबरा गई, ऐसा आरोप लगा। क्योंकि लाल रंग पीला रंग से मतलब नहीं है। जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, योगी की सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, सर्वप्रथम। और उस पुलिस वाले को भी सोचना चाहिए जो डंडा भांज रहा है छात्रों के ऊपर। यही छात्र कल को IAS PCS बनता है या पुलिस दरोगा बनता है, तो जब पुलिस वाला अपने हक और के लिए कहीं संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से छात्र वो प्रदर्शन कर रहे हैं करेगा, तो आप जो जिसके विषय में भरेंगे दिमाग में वो वही करेगा। यही छात्र जब DM बनेगा तो आपको भी पटक के उसी तरीके से मारेगा जिस तरीके से आप उसको मार रहे हैं। आप चीज़ों को आपको नहीं लगता कि ये जो हुआ सो गलत हुआ? हुआ तो गलत हुआ है, लेकिन जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो जैसा पुलिस आज भाज रही है ना, कल को ये अपने पेंशन और
अन्य योजनाओं के लिए कभी कहीं मांग करें तो यही छात्र में से कोई अगर डीएम एसपी और विधायक मंत्री बना रहेगा तो उसी तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से आज उसके साथ ट्रीट हो रहा है। तो डंडा भाजना चाहे छात्र चाहे किसान किसी की आपको क्या गलत लगता है कि ये जो हुआ है इसमें किसी का हाथ है, राजनीतिक दल का, या फिर ये छात्रों का आक्रोश है? देखिए, इसमें किसका हाथ है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं खुद एक राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा हूँ, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ। और विद्यार्थी परिषद जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वो इस कार्यवाही का घोर निंदा करता है। और मैं तो यही देख रहा हूँ, इसके विरोध में सड़क पे आई विद्यार्थी परिषद, मैं यही देख रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। विद्यार्थी परिषद हमेशा विरोध में आती है और हमेशा पुतला दहन का काम करती है, लेकिन चूंकि आचार संहिता के वजह से हम लोग चुप हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक यूपी टेट का मामला आया था, जिसमें ये बताइए 9:45 पे कि 10:40 पे स्कूल में बच्चों को एंट्री से रोका जाता है। 5 मिनट लेट होता है तो उस बच्चे को रोक दिया जाता है। ये बताइए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से बच्चा आता है और ट्रैफिक में फंस जाता है, तो क्या इसका मतलब कि आप उसको 2 मिनट का अगर लेट कर दिया तो उसको अंदर नहीं जाने देंगे? ये सरकार की गलत नीति है। और मैं ये कार्रवाई इसके लिए, हमारे जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुशीनगर में आक्रोश में आया और रोड पे आए, तो यही सरकार के ये पुलिस प्रशासन ने सरकार के पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर 151 का चालान करते हुए और मुकदमा लिखने का काम किया है। मैं इस सरकार से यही बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित की लड़ाई लड़ती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। विद्यार्थी परिषद में कहीं ना कहीं भाजपा की है, ये गलत बात है। कहीं इसका कोई वो नहीं है कि हम लोग विद्यार्थी परिषद केवल हवा में लड़ती है, जमीन में तो कोई लड़ती नहीं है। विद्यार्थी परिषद इतना विद्यार्थी परिषद कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं करता है। छात्र चुनाव हुए 5 साल हो गए, कब लड़ी है रोड पे? आप छात्र संघ हमेशा लड़ी, छात्र संघ धरना भी हर साल जब छात्र संघ होगा तभी तो कोई नेतृत्व करता आगे सामने। छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद थोड़ी नेतृत्व करेंगे। क्या? देखिए, नेतृत्व करने के लिए पद का होना जरूरी नहीं है। अब आप यदि ये कर दें कि भैया चुनाव होगा, हम छात्र संघ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनेंगे तभी छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये तो उचित नहीं है भाई। अगर बिना छात्र नेता बने कैसे आप छात्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? छात्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तब छात्र नेता कहलाएंगे। यहाँ नया चलन महाविद्यालयों में मैं देख रहा हूँ कि एडमिशन कराते ही पहले छात्र नेता का तमगा लोग स्वतः लिखवा लेते हैं। ऐसे कुछ नए समाजसेवी होते हैं, अपने नाम के आगे युवा समाजसेवी लिखवा लेते हैं। तो आप नेतृत्व करेंगे, छात्र खुद आपको नेता वो नेता हो। ये लोग समाजवादी पार्टी में आंदोलन करेंगे कि छात्र चुनाव नहीं हो रहा है, और समाजवादी पार्टी हर 5 साल में 3 बार चुनाव करवा रहा है। विषय यह नहीं है कि विद्यार्थी परिषद या समाजवादी छात्र सभा या बहुजन समाज छात्र सभा, मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा था तो मैं निर्दल लड़ा था, ना विद्यार्थी परिषद ने मुझे लड़ाया था ना समाजवादी ने मुझे लड़ाया था। विषय सिर्फ इतना है कि जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पर राजनीति की आपको ABC ना सिखाया जाए, फिर अचानक आप पढ़ लिख के बाहर निकलेंगे तो राजनीति सीखने में थोड़ा समय लगते हैं। और मैं तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि जितनी भी बड़ी दलें हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, जो भी हो, सब में बड़े जगहों पे बड़े बड़े छात्र नेता हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग छात्र नेता रहे हैं। और ऐसे दल की जब सरकार आती है, आप पहले छात्र हित की बात करते हो, आपकी सरकार जब आती है तो फिर उन्हीं छात्रों पे लाठी चलता है। ये बड़ा ही अफसोसजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार है। छात्र हित की बात कहाँ कोई पार्टी करती है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से कुचक्र चल रहा है। सारे राजनीतिक दलों ने छात्र नेताओं को दबाया। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जगहों पे जो लोग बैठ गए हैं, उनको लगता है कि जब नीचे से भी ये छात्र नेता आएंगे तो मुझे जगह खाली करना पड़ेगा। अभी दीपक जी कह रहे थे कि छात्र का प्रतिनिधित्व करना मतलब छात्र संघ नेता होना नहीं जरूरी है, कोई भी कर सकता है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। वो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़के जीतना जरूरी नहीं है, छात्रों के लिए लड़ना यह ज़्यादा जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, मेरा तो यह मानना कि चाहे किसी भी दल के लोग इसलिए छात्र संघ को दबा रखे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो छात्र नेता होते हैं वो जुझारू होते हैं। जब वो आएंगे तो पर भ्रष्टाचार बंद होगा, उनकी जगहों पे वो जब बैठ जाएंगे तो उनको कोई हटा नहीं पाएगा। इसलिए छात्र संघ को और छात्र राजनीति को पूरी तरह से दबाया गया। 10 साल देखा कि अब छात्र राजनीति कमजोर हो गया है, तो ऐसे ही लाठियाँ चलती रहेंगी। अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी साल में 3 बार कराती है छात्र संघ का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी कराई नहीं। उस समय पिछले कई वर्षों से नहीं देखा हूँ कि किसी की सरकार में हुआ है समाजवादी चुनाव। छात्र चाहे सभा में समाजवादी 2 जी ही का बार, रहा हो, चाहे समाजवादी भाजपा के का रहा सरकार में 2 ही बार हुआ था। ये कहीं 3 बार नहीं हुआ। 3 बार अगर हुआ है तो उसका प्रमाण दे दे, मैं जान जाऊंगा कि हाँ समाजवादी ने कराया है। पहली बार में गौरव लड़े, उसके बाद से नहीं उसके बाद से सॉरी, उसके बाद से आशुतोष मिश्रा खत्म, आशुतोष मिश्रा, 2 ही टर्न। और उसके बाद से छात्र संघ बहाली जब हुआ, उसके बाद तब तो चुनाव हो गया था।
योगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे जब से भाजपा की सरकार आई है, थे जब से भाजपा की सरकार आई है, इन लोगों ने छात्र संघ का चुनाव बिल्कुल बंद करा दिया है पूरे प्रदेश में। और सभी युवा, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हों, सभी युवाओं ने ठान लिया है कि इस छात्र विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं इस दमनकारी सरकार, इस अत्याचारी सरकार के ऊपर 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ कि दरिया में बांध बांध के पानी को रोक दे, दरिया में बांध बांध के पानी को रोक दे, और किसकी मजाल है जो जवानी को रोक दे। और इस 10 मार्च को पूरे प्रदेश का युवा जो है जाग चुका है और उसने संकल्प ले लिया है कि इस सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल से रही प्रदेश में, वो छात्र हित में काम करती है या छात्र विरोधी काम करती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी छात्रों के साथ हुआ है इलाहाबाद की धरती पे, उसका मैं विरोध करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि भाई ने सही बोला कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से अभी तक छात्र संघ बहाल नहीं हुआ है हमारे वहाँ इलाहाबाद। क्यों होता है? छात्र संघ को क्यों नहीं था? 2018 में छात्र संघ का चुनाव हुआ। इन लोग की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। 2018 में भाजपा सरकार में ही छात्र संघ चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पे राजन सोनी यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद से 19-20 का कार्यकाल जो था कोरोना काल में चला गया। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ चुनाव कराने का मनसा ही नहीं रखती। हाँ, कुछ विश्वविद्यालयों में चुनाव न हो पाए हैं, नहीं तो बाकी सारे विश्वविद्यालयों में तो चुनाव होते ही हैं। किस विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ? जैसे DDU को छोड़ दिया जाए तो बाकी विश्वविद्यालयों में चुनाव होते रहे हैं। DDU के कुछ इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक छात्र नेता इलाहाबाद में जो 400 दिन से धरने पे बैठा हुआ है, 465 दिन से धरने पे बैठा हुआ है, ये मांग लेके कि छात्र संघ बहाल किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि किस कॉलेज में, तो बता दीजिए फिर किस कॉलेज में हुआ है। यदि वो 465 दिन से नेता वो बैठे हुए धरने को लेकर कि भाई छात्र संघ बहाल किया जाए, तो मुझे लगता है उनको 465 दिन अगर वो महाविद्यालय में अपने छात्रों का प्रतिनिधित्व किए रहते, उनकी समस्याओं के लिए लड़े होते, तो बिना लड़े भी उनको छात्र संघ के नेता का उनका। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात ये है कि भाजपा सरकार डरती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ बहाल हो गया तो भाजपा इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा समाजवादी छात्र सभा के लड़के निकलेंगे, क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के सब कुछ वहीं से तय होते हैं। 465 दिन से अगला बंदा बैठा हुआ है धरने पे छात्र संघ बहाली को लेकर, लेकिन सरकार उसकी नहीं सुनती है। अभी आपने देखा UNPG कॉलेज में भी ये छात्र नेता बैठे हुए थे धरने पे। मुझे ठीक से याद है कि अंतिम पडरौना में जो बड़ा आंदोलन हुआ था वो छात्र संघ के द्वारा ही हुआ था। और जब छात्र संघ के द्वारा आंदोलन होते हैं तो सारे राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के चूल्हे हिल जाते हैं। तो वो कभी चाहता ही नहीं कि छात्र संघ की राजनीति बढ़े ताकि उनकी जनाधार कम हो जाए। और जब से छात्र संघ को पंगु बनाया गया है तो बड़े सुकून से हैं। तो क्यों चाहेंगे चुनाव हो, चाहे वो कोई दल हो, वो नहीं चाहते हैं। कांग्रेस तो अपने शपथ पत्र में लिखी हुई है कि मेरा सरकार आते मैं छात्र संघ बहाल करूँ। चूँकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी बोल दे रहा हूँ, टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगले 20 साल तक उनकी सरकार यूपी में नहीं आनी है। तो छात्र संघ के प्रति अपना कुछ स्नेह दिखाती नहीं, वो कहीं स्नेह नहीं है, वो कहीं स्नेह नहीं है। अभी उनकी सरकार आएगी वो भी नहीं कराएंगे, वो भी नहीं कराएंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि छात्र नेताओं को, छात्रों को ये लगे कि ये कराने जा रही है। सारे पिछले मैनिफेस्टो लेकर आएंगे तो कई दलों के मैनिफेस्टो। बात ये है कि कम से कम वो बोले तो अन्य पार्टी क्यों नहीं बोल रही है कि छात्र संघ की बहाली के लिए वो करना चाहिए। मैं राजनीतिक डिबेट कर रहे नहीं, मैं तो सिर्फ छात्र संघ की बात करने आया हूँ। समाजवादी पार्टी की छात्र संघ बहाल हो, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें छात्र संघ चुनाव हुए हैं। आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, छात्रों और नौजवानों के हित में काम होने जा रहा है। जैसा कि आपने पहले भी देख चुके हैं, आगे भी छात्र संघ का चुनाव बहाल होगा और सभी छात्रों को उचित सम्मान दिया जाएगा। देखिए, ये जो मामला हुआ है और जिस पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एकजुट हुए हैं, ये मामला छात्र संघ चुनाव कराना नहीं है। मामला जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उस पर डिबेट करना है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग पार्टी का छोड़ के एक सभी छात्र हैं, कोई छाट पहले है, पार्टियां बाद में। विद्यार्थी परिषद से हैं। एक बात है, आप हाँ, ये देखिए, अभी आप लोगों ने पूछ रहा था कहाँ चुनाव हुए हैं। ये अमर उजाला का न्यूज़ है 6 दिसंबर 2021 को यही APN स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो बस्ती है वहाँ भी छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। मैंने कहा कि जैसे DDU के कुछ महाविद्यालयों को छोड़ दिया जाए, छात्र संघ चुनाव हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि छात्र नेता हक की लड़ाई केवल छात्र संघ चुनाव में दीपक जी देखिए,
किसी एक पर्टिकुलर विद्यालय में 2 में करा के वो छात्र संघ के चुनाव नहीं हो सकते। प्रदेश व्यापी जो चुनाव होते थे वो बंद हो गया। और विषय खैर ये नहीं कि सपा क्या कह रही है, विद्यार्थी परिषद क्या कह रही है, विषय सिर्फ इतना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, हम आप उतने ऊंचे लेवल पर नहीं है कि जान पाएंगे उसमें कितनी गड़बड़ियाँ थी, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात है, आप 4 सिपाही सस्पेंड करके दुनिया को नहीं दिखा सकते कि हमने कार्रवाई कर दिया। आपको ये पता करना पड़ेगा कि यह आदेश कहाँ से हुआ लाठीचार्ज का और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए 165 सस्पेंड करने से उन छात्रों को न्याय साहब नहीं अपने मिलेगा। लिए 8.5 करोड़ 8.5 करोड़ का घटाना खरीद सकते हैं और देश के विकास के लिए छात्रों को उनका फंड नहीं दे सकते हैं। देखिए ये पुलिस प्रशासन ने जो दुर्व्यवहार किया है, प्रशासन यही प्रशासन है जो कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाती है। और इसी कानून व्यवस्था में सेक्शन 165 166 में लिखा है कि कानून व्यवस्था अगर पुलिस देख रही है तो पुलिस को केवल यही अधिकार है कि जाके छानबीन करे और पता लगाए मामला कहां से है। लाठी चार्ज का मामला जो है ये बहुत निंदनीय है, विद्यार्थी परिषद इसकी घोर निंदनीय करती है। और बात रही है कि धांधली हो रही है हर पेपर में, तो आपके पास क्षमता है तो धांधली कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर धांधली हो रही है तो इसकी जांच हो, ठीक है। और आरआरबी वाली जो एनटीपीसी की जो वो हुई है उसमें सरासर धांधली हुई है और बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है और उसके बाद पीट के उनके साथ गलत और बाकी पेपर एक ही पेपर में संपन्न हो जा रहे हैं। और आरआरबी जो एनटीपीसी का पेपर है इसको दो पेपर कराने की जो बात आई है उसी पे ये छात्र उग्र हुए हैं कि और पेपर क्यों एक हो रही है और हम लोगों का ये पेपर 2 हो रहा है। तो ये सरकार न रोजगार देना चाहती है और युवा अगर रोजगार मांग रहा है तो उस पर लाठियां बरसाने का काम कर रही है। और जब सभी भर्तियां कोर्ट ही कर रही हैं तो हम ये कहेंगे सरकार कब बंद हो जाए और कोर्ट ही सभी भर्तियों को लागू करे और कोर्ट ही सभी भर्तियों को। चलिए, जैसा हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे छात्र संघ का, जो लाठी बरसाई गई, तो किस प्रकार का जस्टिस मिलता है उन बच्चों को जिनके ऊपर लाठियाँ टूट गई। वो वीडियो देख के एकदम जी घबरा सा जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल निर्दयी जैसा व्यवहार कर रही है। क्या इस लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार कितना जायज़ है, उन बच्चों को किस तरह से न्याय मिल पाता है, और सबसे बड़ी बात कि इन सारे मुद्दों को लेकर कैसे स्टैंड करती है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 2022 के चुनाव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विष्णु शर्मा के साथ में मानस पांडे, टीम मानस।